9 बिलियन चिकन्स, बिल्कुल सही सुना आपने। 900 करोड़ चिकन हर साल प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है, जो कि हमारी 8 बिलियन पॉपुलेशन से 1 बिलियन ज़्यादा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोस्टली हम लो क्वालिटी ऑफ चिकन को कंज्यूम कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि यस, हमने 100 ग्राम्स ऑफ चिकन खाया, चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम किए तो हमें 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन इसके भी कई तरह के चिकन होते हैं। मोस्टली जो इंडियन मार्केट्स में जो चिकन मिल रहा है वो हमें केज्ड चिकन मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि केज चिकन क्या होता है। केज चिकन का मतलब होता है कि उसको एक छोटे से एनवायरनमेंट में रखा जाता है, एक पिंजरे में रखा जाता है, जो कि बहुत ही टाइट एनवायरनमेंट होता है। टाइट एनवायरनमेंट की वजह से उस चिकन का कोर्टिसोल लेवल अप हो जाता है। कोर्टिसोल लेवल अप होने से वो उसका बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव होता है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ चिकन बहुत ही लो हो जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में मोस्टली लोग केज चिकन ही खाते हैं, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी तरह से टेक केयर नहीं किया जाता है चिकन्स का। सो जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन। केज चिकन होते हैं उसको लेस देन 6 वीक्स या फिर 40 डेज में ही टोटली ग्रो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड अदर मेडिसिन, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है कि कोई उनको अच्छी तरह से पैस्चर करे और प्रॉपरली उनको ग्रो करे, जिसकी वजह से उस चिकन की क्वालिटी बहुत ही कम हो जाती है। एक रिसर्च में भी बताया गया है कि इंडिया में स्पेशली जो केज्ड चिकन्स होते हैं उसमें मोस्टली जो हार्मोन्स और मेडिसिन पाई गई हैं वो ज़्यादातर विंग्स और चिकन ब्रेस्ट के पोर्शंस में पाई गई हैं। सो कोशिश करें कि आप केज चिकन्स को अवॉइड करें। जो दूसरे टाइप के चिकन्स होते हैं वो है हमारे फ्री रेंज चिकन्स। ये चिकन्स थोड़े बेटर होते हैं हमारे केज्ड चिकन से, बिकॉज इनके पास थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है and they are well maintained in good environment and they also have a good diet। उस enclosed areas, उस tight areas में पिंजरे में नहीं रखा जाता है इनको। एक आप बोल सकते हैं कि एक हमारा बेडरूम जैसी स्पेस में उनको रखा जाता है कि वो आराम से घूम सके, जिसकी वजह से उनके बॉडी पे स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होने से उनके कोर्टिसोल लेवल भी डाउन होते हैं। प्लस दूसरी बात, उनको सनलाइट का भी एक्सेस होता है। ऑल्दो कि उनको प्रॉपरली बिल्कुल भी उनको ऑर्गेनिकली नहीं बनाया जाता, लेकिन फिर भी दे आर स्टिल अ गुड ऑप्शन टू कंज्यूम। कॉस्ट की अगर बात करें तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी केज से ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ देयर हायर न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी। जो थर्ड और बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा पैस्चर रेस्ड चिकन। इसको हम ऑर्गेनिक चिकन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इनको बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में रेस किया जाता है एंड इनकी डाइट में ग्रेन्स, क्रॉप्स और बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशन इनको प्रोवाइड किया जाता है एंड ऑल्सो दे आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पैटर्न। जो तीसरा पॉइंट है वो है इनको ओपनली बड़े फार्म में फ्रीली इनको मूव किया जाता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर सनलाइट मिलती है और इनका कोर्टिसोल लेवल भी बिल्कुल नहीं होता है। तो ये पैस्चर रेस्ड चिकन्स बेस्ट है ह्यूमंस कंजप्शन के लिए और इसमें न्यूट्रिशन बायोबिलिटी भी बहुत हाई है। सपोज अगर आप 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं तो आपको इसमें 80 to 90% आपको प्रोटीन डेफिनेटली आपको मिल सकता है। सो कोशिश करें कि जहाँ से भी आप चिकन बाय कर रहे हैं तो उसको आप पूछ सकते हैं कि हाँ ये चिकन किस टाइप का है। यही एक तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी कहाँ से मिल सकती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो डेफिनेटली ये 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स ये कॉस्टली हो सकता है। सपोज अगर एक चिकन 200 रुपये पर किलो है तो ये डेफिनेटली 400 to 450 या 500 भी ये जा सकता है। सो लेकिन हमेशा बेटर क्वालिटी ऑफ फूड मैटर करती है ज़्यादा देन क्वान्टिटी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। If you want me to prepare your customized exercise and diet plan, hit me on this WhatsApp and I'll personally message you. Thank you.